अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास पेशकश में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे। कई वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे शिबू सोरेन को शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। आज सुबह बेटे और झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी दी। शिबू सोरेन के जाते ही लोग उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। पूरा झारखंड दिशोम गुरु के निधन से आहत है। पूरे देश से शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने की सिलसिला जारी है। उनकी कहानियों को याद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में धनकटी आंदोलन से जुड़ा उनका एक किस्सा काफी मशहूर हुआ। जब शिबू सोरेन को खोज रही पुलिस ने खुद शिबू सोरेन से उन्हीं का पता पूछ लिया। शिबू सोरेन ने भी पुलिस से मिलवाने की बात कह दी थी। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। शिबू सोरेन की पुलिस के साथ हुई इस अनोखी मुलाकात का किस्सा जानने के लिए धनकटी आंदोलन का जिक्र जरूर होता है। धनकटी आंदोलन की शुरुआत साल 1957 से शुरू होती है। तब शिबू बालक थे और वो सिर्फ 13 साल के महाजनों के शोषण से परेशान होकर नन्हे शिबू ने उस वक्त महाजनों के खिलाफ लोहा लेने का मन बना लिया था। यहीं से धनकटी आंदोलन प्रकाश में आया। कहते हैं जब धनकटी आंदोलन अपने चरम पर था, तब एक दिन पुलिस ने शिबू सोरेन की तलाश शुरू की। खोजते खोजते उन्हें रास्ते में शिबू मिल गए, पर पुलिस को पता नहीं था कि शिबू दिखते कैसे हैं। पुलिस ने उल्टे शिबू सोरेन से ही पूछ लिया, क्या तुम शिबू सोरेन को जानते हो? शिबू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तपाक से कहा, हाँ चलिए गांव में मिलवाता हूं। पुलिस जब गांव पहुंची तो वहां उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने महिलाओं की भीड़ थी। आलम यह हो गया कि महिलाओं के एकजुट विरोध के आगे पुलिस को वहां से भागकर जान बचाना पड़ा। उसके बाद से पुलिस अधिकारी शिबू का फोटो लेकर अपने साथ चलने लगे। बताया जाता है कि शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन अपने तेज आवाज के कारण साहूकारों और सूदखोरों को डरा कर रखते थे। एक बार तो उन्होंने एक साहूकार को सबके सामने पीट दिया था। इसी कारण वो साहूकारों की आंखों में खटकने लगे थे। एक दिन सोबरन अपने बेटे के साथ हॉस्टल राशन लाने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। शिबू इसी के बाद आंदोलन में कूदे थे। आंदोलन में पुरुषों के हाथों में तीर कमान होता था और महिलाओं के हाथ में हंसिया। तो ये तो थी शिबू सोरेन से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे ही कुछ अनकही अनसुने किस्से हम आप तक फिर से पहुंचाते रहेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था,
अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर।